नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हालांकि कोविड-19 के चलते समुचित कक्षाएं नहीं लग पा रही हैं। हम इतनी अच्छी प्रकार से अध्ययनरत नहीं हो पा रहे जितना हम विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन करते हैं। हालांकि प्रत्येक विषय के शिक्षक बहुत मेहनत के साथ आपको ऑनलाइन शिक्षा देते हैं, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से, चाहे वो इंटरनेट प्रॉब्लम लगा लीजिए या फिर फ़ोन की सुविधा ना होने के कारण लगा लीजिए, कुछ बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक सराहनीय कदम उठाया है कि पाठ्यक्रम को कम करने का। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सभी कक्षाओं के सभी विषयों के पाठ्यक्रम को लगभग 30% तक कम कर दिया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 9वीं कक्षा में हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में कितनी कटौती की गई है, कौन कौन से अध्याय पाठ्यक्रम से हटा लिए गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 9वीं कक्षा में हिंदी विषय में 2 पुस्तकें लगाई गई हैं। एक है क्षितिज और दूसरी है कृतिका। इसके साथ साथ व्याकरण के कुछ अध्याय जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्षितिज पुस्तक की ओर। क्षितिज पुस्तक में 2 खंड निर्धारित किए गए हैं। एक है गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। गद्य खंड में हमारे 8 अध्याय हैं, जबकि काव्य खंड में 9 अध्याय हैं। पहले हम सभी अध्यायों की तरफ एक नजर डालते हैं। गद्य खंड में हमारा पहला पाठ है प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी, 2 बैलों की कथा। दूसरा अध्याय है राहुल सांकृत्यायन द्वारा एक यात्रा वृतांत, ल्हासा की ओर। तीसरा है श्यामाचरण दुबे द्वारा निबंध, उपभोक्तावाद की संस्कृति। चौथा जाबिर हुसैन द्वारा रचित एक संस्मरण, सांवले सपनों की याद। पांचवा है चपला देवी द्वारा रचित नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। छठा अध्याय है हरिशंकर परसाई द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते। 7वां अध्याय है महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन। और 8वां अध्याय है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक कुत्ता और एक मैना। अब हम नजर डालते हैं कि हमारे कौन कौन से अध्याय पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। ध्यान से सुनो बच्चों। हमारा तीसरा अध्याय श्यामाचरण दुबे द्वारा रचित उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ को आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। फिर इसके बाद है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ये अध्याय भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, इसे हटा दिया गया है। अगला अध्याय है महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन, इसे भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। और गद्य खंड का अंतिम अध्याय हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक कुत्ता और एक मैना को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो समझ आया बच्चों? दोहरा रही हूं, ध्यान से सुनो। उपभोक्तावाद की संस्कृति, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, मेरे बचपन के दिन और एक कुत्ता और एक मैना, ये वाले अध्याय आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। अब हम नजर डालते हैं काव्य खंड की ओर। पहले मैं बताती हूँ आपको आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से अध्याय हैं। कबीर की साखियां और सबद, कवियत्री ललदेद के वाक, रसखान के सवैये, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला, सुमित्रा नंदन पंत की कविता ग्रामश्री, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता चंद्रगहना से लौटती बेर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए, चंद्रकांत देवताले की कविता यमराज की दिशा, और अंतिम कविता है राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब हम नजर दौड़ाते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम से कौन कौन सी कविताओं को हटा दिया गया है। ध्यान से सुनो। कबीर दास जी की साखियां और सबद 1, मतलब पहले वाला सबद पाठ्यक्रम में शामिल है। तो कबीर के सबद 2 है, वो पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, और कबीर की साखियां और सबद 1 पाठ्यक्रम में शामिल है। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्रामश्री पाठ्यक्रम से हट गई है। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर, इसे भी हटा दिया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता मेघ आए, इसे भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। और अंतिम कविता है चंद्रकांत देवताले की यमराज की दिशा। तो जितनी कविताएं अभी मैंने बताई हैं, ये सभी पाठ्यक्रम से हटा दी गई हैं।
सिर्फ कबीर में सबद 2 हटाया गया। ध्यान देना बच्चों कि कबीर की साखियां और सबद एक पाठ्यक्रम में शामिल है, लेकिन सबद 2 पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अब हम देखते हैं कृतिका पुस्तक की ओर। कृतिका पुस्तक में पहला अध्याय है इस जल प्रलय में, वो हटा दिया गया है। दूसरा अध्याय मेरे संग की औरतें पाठ्यक्रम में शामिल है। तीसरा अध्याय है रीढ़ की हड्डी, वो भी पाठ्यक्रम में शामिल है। चौथा अध्याय है माटी वाली, ये भी शामिल है। और 5वां अध्याय है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, इसे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो कृतिका पुस्तक का पहला अध्याय और 5वां अध्याय पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है और बीच के 3 अध्यायों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अब हम एक नजर डालते हैं व्याकरण के पाठ्यक्रम की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, व्याकरण में किसी भी अध्याय को नहीं हटाया गया है। तो जो एक बार आपके पाठ्यक्रम में शामिल है उन्हें मैं बताती हूँ आपको, ध्यानपूर्वक सुनना। वर्ण प्रकरण, अलंकार जिसमें शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष, अर्थालंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अन्योक्ति, मानवीकरण और अतिशुभ। अगला है वाक्य प्रकरण, वर्तनी, र के विभिन्न रूप, बिंदु, अर्धचंद्राकार, नुक्ता, पत्र लेखन, निबंध लेखन, समास, विकारी अविकारी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, भाषा, हिंदी का मानक रूप, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग और तत्सम तद्भव शब्द। ये हमारा व्याकरण का पाठ्यक्रम है। तो बच्चों, आपने देखा कि काव्य खंड में से कौन से अध्याय कट गए हैं, गद्य खंड में से कौन से अध्याय कट गए हैं और कृतिका पुस्तक से कौन से अध्याय हटा दिए गए हैं। इनकी हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। 9वीं कक्षा के किसी भी पाठ से संबंधित आपको वीडियो देखनी है तो हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए।